Hello guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. I'm Shreya. तो guys, we are back with another video और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं ट्रिगर इंसान के वीडियो पे। इसका फेवरेट मुझे बहुत पसंद है। तो ट्रिगर्ड इंसान का न्यू वीडियो आया है, रोस्ट किया है अपने ही भाई को, अपने भाई को रोस्ट फुकरा इंसान। हाँ मतलब क्या रोस्ट AKA अभिषेक मल्लान। तो रोस्ट किया है सच में या कुछ और है, अब वो वो तो तो देख के समझ देखेंगे में तो आएगा। पता चलेगा। पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान, इन दोनों को आई थिंक लिखा तो मतलब रोस्ट किया है। टाइटल में ये है। अब देखते हैं बिग बॉस को रोस्ट किया है या फुकरा इंसान और ये को रोस्ट किया है, तो देखते हैं हम लोग पहले जो भी है और उसके बाद हम लोग और रिएक्शन ये आई देंगे। थिंक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ट्रिगर इंसान और फुकरा इंसान दोनों भाई है, तो फिर देखते हैं। हाँ तो पहले हम लोग देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन। हमारे घर में खाना खाने के लिए आटा तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में पीने के लिए पानी तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारे पास तो घर ही नहीं है, गटर में रहते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता है क्योंकि अपनी जिंदगी चल रही हो या ना चल रही हो, सामने वाले की जिंदगी की कलेश देखना I like it। जी हाँ, बिग बॉस वही जहरीला शो जिसका एक एवरेज व्यूअर सामने वाले को सोते हुए देख के भी एंजॉय कर लेता है। वाओ कितना इंटरेस्टिंग है, मजा ही आ गया, अमेजिंग। तो जिन लोगों को नहीं पता है, बिग बॉस का एक नया सीजन आ चुका है और इस बार तो 24/7 लाइव चल रहा है और कुछ वेले लोग पूरे पूरे दिन बैठ के उस लाइव को देखे जा रहे हैं। रात को लोगों को सोते हुए देख रहे हैं, दिन में उनको कान खुजाते हुए देख रहे हैं, दोपहर में उनको पॉटी करते हुए देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। क्या मजा आ रहा है पता नहीं। अरे मेरे तो मम्मी पापा तक देख रहे हैं यार। मैं कैसे बोलूं मेरे मम्मी पापा को कि बंद करो भाई, परेशान हो चुका हूं मैं। सुबह उठते के साथ बिग बॉस देखना शुरू करते हैं और आधी रात तक देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि मेरा सगा भाई, मेरा अपना खून अभिषेक एके फुकरा इंसान आया हुआ है ना इस सीजन में बिग बॉस के। वैसे तो मैंने अभिषेक को पहले मना किया था कि तू क्यों जाना चाहता है बिग बॉस में। वेले लोग जिनके पास काम धंधा नहीं होता करने को, जिनके करियर खत्म हो जाते हैं, वो जाते हैं बिग बॉस में, तू क्या करेगा जाके। बट उसने एक चीज काफी अच्छी बोली थी कि यार यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को पहली बार बुला रहे हैं ऐसे, तो काफी बड़ी बात हो जाएगी। पुनीत सुपरस्टार और अभिषेक क्रिएटर्स कम्युनिटी के हमारे दो लोग बिग बॉस जैसे लेवल पे, इट्स अ बिग डील। मैंने कहा ठीक है यार, सारे मिलकर सपोर्ट करेंगे। और फिर इन लोगों की एंट्री हुई फाइनली बिग बॉस में। प्लीज वेलकम फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान। बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना ऑडियंस से एक वोटिंग करवाई थी और उस वोटिंग के हिसाब से हर एक कंटेस्टेंट की रैंकिंग डिसाइड होनी थी। तो अभिषेक को सबसे ज्यादा वोट मिले तो उसकी रैंक 1 आई। जैसे ही उसकी रैंक 1 अनाउंस हुई, फुकरा इंसान एक पर है। इन सब की शक्लें देखो, इनके तोते उड़ गए। देवर इन डिसबिलीफ, शौक में है ये लोग कि भाई ये कौन है, ये हु इज दिस अभिषेक फुकरा इंसान, ये तो बस एक यूट्यूबर है ना, ये एक यूट्यूबर होके रैंक 1 पे कैसे है। इसको देखो, ओह माय गॉड, ओह वाओ, रैंक 1, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो जहां पे तुमने बचपन से सलमान खान को देखा है, उनकी मूवीज देखते आ रहे हो, उनके बहुत बड़े फैन हो एंड तुम फाइनली उनके साथ सेम स्टेज पे खड़े हो, वो भी लाइव टीवी पे। कैसा फील हो रहा होगा तुमको? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही होगी ना। एंड उसी नर्वसनेस के चलते हुए एक वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा एंड बिफोर वो अपना क्वेश्चन खत्म करते, अभिषेक ने उसका आंसर देना शुरू कर दिया। फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं सर, आपके अंदर एट दैट मोमेंट आप सवाल सुनेंगे। हाँ सर। लाइन मत पार कीजिए। देखो आई एग्री, कभी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर तुमसे कुछ पूछ रहा होता है तो तुम उनको बीच में नहीं काटते, तुम वेट करते हो कि वो अपना क्वेश्चन या फिर अपनी बात कंप्लीट करे, उसके बाद तुम बोलना शुरू करो। तो हाँ, अंकल जी यहाँ पे बोल सकते थे कि स्टॉप बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दो। बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर घमंड भर रखा है? तो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है। जस्ट बिकॉज मैं जल्दबाजी में आपकी बात के बीच में बोलना शुरू कर दिया तो मैं घमंडी? कोई लॉजिक है, कोई सेंस बन रही है इस बात में? नहीं। नकली हवा भर रखी है, नकली हवा, नकली हवा, 3-4 बार बोला उन्होंने नकली हवा भर रखी है। देखिए वैसे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया कि हर किसी के साथ हम्बल होके, ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़ के रहना चाहिए। एंड अभिषेक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया था कि ये एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। बट स्टिल अंकल जी, आप अपनी जिस बबल में जी रहे हो ना, जिस स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे हो, जिसमें आपको लगता है कि नकली हवा है, मैं आपको बता दूं, हवा तो यूट्यूबर्स की चल रही है। आप इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा अनइन्फॉर्म्ड एंड इग्नोरेंट है इस फैक्ट के, बट यूट्यूबर्स
आर द रियल डील राइट नाउ। और आप लोगों को भी समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा, बट आएगा जरूर। और अंकल जी वैसे तो कोई घमंड नहीं है, कोई हवा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि हवा है तो फिर वो नकली नहीं है, फिर तो एकदम 100% 100% असली हवा है। यू आर राइट ब्रो। अभी बिग बॉस वाला सीजन स्टार्ट इन्होंने ये बोल के किया था कि भाई ऑडियंस के वोट ही मैटर करेंगे, ऑडियंस के वोटिंग पे है सब कुछ। ऑडियंस की वोटिंग पे रैंक 1 आया था अभिषेक, फुकरा इंसान एक पर है। और ये जो सो कॉल्ड पैनल बैठा हुआ था इन्होंने उसको रैंक 6 पे डाल दिया। यानी 75,000। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और सिर्फ अभिषेक को ही नहीं, पुनीत सुपरस्टार रैंक 2 पे आया था, अरे नंबर 2 पे हो आप। उसको भी भाई रैंक 2 से सीधा बॉटम पे डाल दिया। तो 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज ने आपको रखने की। भाई तो फिर फायदा क्या? ऑडियंस वोटिंग किस बात की बोल रहे हो तुम? ऑडियंस का वोट मैटर, ऑडियंस का वोट मैटर बोल बोल के पूरा सीजन बनाया, और भाई ऑडियंस की वोटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं बची। जब पैनल के डिसीजन पे सब कुछ डिसाइड होना था तो भाई ऑडियंस से वोट करवा के हमारा क्यों काट रहे हो? ऑडियंस का वोट मैटर है। चुप। और इसके बाद तो जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज हुई बिग बॉस के घर में, टू सस। अमंग अस में इतना टू सस मोमेंट नहीं हुआ जितना बिग बॉस के घर में पहले ही दिन हो गया। पुनीत सुपरस्टार ने पूरे दिन घर में कोहराम मचा दिया। लाइक जो कलेश वो कर सकता था ना उसने किया। ये देखिए, रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। बिग बॉस में आपको एक ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए होता है जो ऐसे ही लोगों को कलेश करके इरिटेट करे, पूरे दिन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये छपरी नल्ले बेरोजगार, बोले जा रहा है, हर एक को परेशान कर रहा है, टीआरपी बढ़ा रहा है, ये करो वो करो, ये ना वहां मत जाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया? उसको पहले दिन घर से निकाल दिया। व्हाट? ये क्या हो गया? I mean, बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आए हैं जिन्होंने न जाने किस किस लेवल के कलेश करे हैं, मारपीट करी है, चीखा चिल्लाया है। डॉली बिंद्रा याद है तुम्हें? यार उसने कितना चीखा है, कितना चिल्लाया है, किस किस के साथ लड़ाई करी है, क्या क्या ड्रामे करे हैं, उसको तो नहीं निकाला था। इमाम सिद्दीकी आया, वो क्या अजीब अजीब सी हरकतें करता, उसको तो नहीं निकाला। स्वामी ओम आया, वो तो मूत दिया था किसी के ऊपर, उस तक को नहीं निकाला। और पुनीत सुपरस्टार को किस लिए निकाल दिया? कि उसने बाथरूम में पॉटी फ्लश नहीं करी, या फिर वो पूरे दिन छपरी नल्ले बेरोजगार चीख रहा चिल्ला रहा था। टू सस भाई, आई एम completely flabbergasted and completely mind blown by the fact that Puneet Superstar was evicted from the house on the first day when this has never happened in the history of Big Boss. This was the first time. And why? Just because he is a creator? क्योंकि वो कोई टीवी वाला स्टार नहीं है, या फिर वो कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसको तुम निकाल सको। Very sus man. अभिषेक ने एक जगह बोल दिया कि मुझे नहीं पता पूजा भट्ट कौन है। नहीं जानता तो अब क्या बोलूं? ये जो अभी अंदर आई थी, ये कह रहा है ये पहचानिए, उन्हें देख रहे हैं ऐसे। यार मैंने बोला ये तो पूजा भट्ट है। भाई लोग पीछे पड़ गए उसके, तू पूजा भट्ट को कैसे नहीं जानता? पूजा भट्ट, ओ माय गॉड, पूजा भट्ट। तू धर्मेंद्र को नहीं जानता? यार धर्मेंद्र को जानता, सनी देओल को नहीं जानता। आप कह रहे हो क्या धर्मेंद्र? मैं कह रहा हूँ इस बात का मुद्दा क्यों ना रहा हूँ? मैं शक्ल से नहीं पहचानता। आई डोंट रिकॉग्नाइज। अरे नहीं जानता भाई, मैं भी नहीं जानता पूजा भट्ट कौन है। हमारे पैदा होने से पहले वो फिल्मों में थी, अब नहीं जानते उसको। एंड वैसे भी भाई कौन है पूजा भट्ट? आलिया भट्ट की बहन, या वो जिसके पापा ने ये बोला था कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ ये पूजा भट्ट। ओके ओके, अच्छा ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए था। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो। अभी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है। इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। यूट्यूबर ही तो है, यूट्यूबर ही तो है। एज इफ भाई यूट्यूबर होना कोई बुरी बात है यार। एक ना बहुत क्लियर चीज जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है ना, इन लोगों को यूट्यूबर्स की पावर के बारे में नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स ने कितनी ऑडियंस कमाई है, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स को ऑडियंस का कितना प्यार मिलता है। एंड इन लोगों को, इन इग्नोरेंट लोगों को भाई ऐसे ही जी लेने दो। मैं फ्लेक्स नहीं मारना चाहता क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला कि हम्बल रहने का है, लेकिन भाई जितना ये बंदा एक साल में कमाता है ना, उतना अभिषेक एक रहने दो, छोड़ो यार। पैसे की कंपैरिजन करना यार इज नॉट द वे। लेकिन ये यूट्यूबर ही तो है। ये जिस तरीके से ये बोलते हैं ना, एज इफ दे वांट टू डिमीन इट। इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। वही यूट्यूबर फर्स्ट वीक का तो विनर बन चुका है ऑलरेडी, अभी पूरे सीजन का भी बनेगा। एंड तब इन लोगों को समझ आएगा कि यूट्यूबर ही तो है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। भुवन बाम वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गया, यूट्यूबर ही तो है। आशीष चंचलानी यूएस जाके मार्वल वालों साथ वीडियोस बना रहे, यूट्यूबर ही तो है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इतने सारे यूट्यूबर्स ही तो है। और ये बंदा प्यार, इश्क, मोहब्बत। वाओ भैया, आप तो सीरियल वाले हैं। Anyways guys, I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure to like it. I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए thanks for watching. भाई सही था, बहुत सही था। एग्जैक्टली, यूट्यूबर्स का डंका बज रहा है भाई। अभी क्या बोल रहे हो आप? टीवी स्टार नहीं हो, ये नहीं हो। अबे भाई अभी यूट्यूब ही चल रहा है। अभी का भी बात नहीं। यूट्यूब का मतलब क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूट्यूब? मतलब आप और जनता से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे यहाँ पे हैं। कोई ऐसा politics नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेपोटिज्म एंड ऑल चल रहा है, Politics चल रही और है। पॉलिटिक्स चल रही है, आपके पीछे कोई है फिर आप आगे जा रहे हो। नो, ये एक ऐसा चीज है जो आप खुद को रियल दिखाते हो, रियल कंटेंट दिखाते हो, उसके बाद ऑडियंस आपको I पसंद got करती really है। angry when he said यूट्यूबर ही तो ये तो है। है एक्चुअली। भाई तुमको आइडिया भी है उसकी पॉपुलैरिटी सीरियस का। नोट मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। इवन फुकरा इंसान को इंडियन मिस्टर बीस्ट कहा जाता है। Exactly. और हाउ कुड ही से यूट्यूबर ही तो है। और किस हिसाब से ऑडियंस ने जब ये रैंकिंग दिया तो आप वहां से वही उतार तो के वहां ला आपको रहे हक हो? किसने दिया? पैनल का ही जब ये लेना तो आपको हक ऑडियंस किसने ऑडियंस दिया? क्यों बोलते हो? Actually- यही रीजन है कि मैंने बिग बॉस देखना छोड़ दिया। मैंने भी छोड़ दिया। लाइक 2-3 इयर्स हो गए मैंने बिग बॉस फॉलो नहीं वो करती जो मैं। पुनीत है, उनको कोई आइडिया भी है कि वो कितना ज्यादा चैरिटी करते हैं? 80,000 लोगों को खाना खिला रहे हो is कितना not a ज्यादा small thing. चैरिटी करते हैं, और उनको लेकर वो फ्लेक्स भी नहीं करते। और seriously- लोगों को हंसाना और- लोगों का पेट भरना, उनके लिए इतना कुछ करना इजी नहीं होता है। Exactly. और एक बंदा जो 1000 लोगों को हंसा रहा है, उससे बड़ी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप लोगों के चेहरे पे स्माइल ला रहे हो, उससे ज्यादा उससे बड़ी चीज तो कुछ अच्छी हो ही बात नहीं कोई नहीं हो सकती। सकती है कि आप रोते हुए And को अगर फिर- हंसा दो तो And उससे the ज्यादा fact अच्छी is, बात कुछ नहीं अगर होती। वो फुकरा इंसान को नहीं जानता, एक ही अभिषेक That's his मल्लार, loss. फिर वो कौन है वो? मतलब आज के टाइम पे फुकरा इंसान को कौन नहीं यूट्यूबर ही जानता? है, मतलब भुवन राम, कैरी मिनाटी इज द नंबर आशीष 1, ऑल ओवर एशिया। आशीष चंचलानी, फिर संदीप माहेश्वरी तो Actually, ऐसे हाँ। मोटिवेशनल स्पीक। भाई किस दुनिया में जी रहे संदीप हो आप? माहेश्वरी को कौन नहीं जानता? किस दुनिया में कौन जी रहे हो नहीं भाई? जानता? टीवी स्टार अभी एक्चुअली मैं अगर मेरे सामने 4 टीवी स्टार को लाके खड़े कर दो मैं नहीं पहचान पाऊंगी। पाऊंगी कि ये है कौन, क्योंकि एंड वो ऑन अ नहीं सीरियस नोट अभी के टाइम डिमीन नहीं कर रहे किसी को, हाँ। जैसे उन्होंने डिमीन हाँ। नहीं किया, हम लोग भी डिमीन नहीं But कर on रहे a किसी को। serious note, But अभी के आप time कैसे पे किसी को YouTube- छोटा बड़ा दिखा सकते हो? ऑन अ सीरियस और नोट अभी के टाइम पे यूट्यूब सबसे पहले रैंकिंग पे आता हाँ है। भाई आप And- उनकी पॉपुलैरिटी एक भाई और फैक्ट है एक कि बात आप एक बोलूं? टीवी एक्टर और एक ये YouTuber। यूट्यूबर की पॉपुलैरिटी उठा के चेक कर लो, एक्चुअली आपको समझ और में आ जो जाएगा कौन फैक्ट है, कितने पानी में है। यूट्यूबर्स जो है वो कभी व्हाट खुद वाज को हिज नेम? पता Warren नहीं Teaser? जानती मैं। फ्लेक्स नहीं करते इन एंड सीरियसली और सच में नहीं करते। ट्रिगर्ड इंसान, Triggered मतलब एक इंसान। निश्चय ने जो कहा कि वो जितना साल भर में कमाता है वो अभिषेक उनका मतलब एक वीडियो में कमा लेता है। एंड ऑफ कोर्स basically यहाँ उनके पे- वीडियोस पे मिलियंस एंड मिलियंस पे व्यूज आते हैं, ट्रेंडिंग पे रहता है। इवन उनका वीडियो आता है एंड ट्रेंडिंग पे जाता है। एंड द फैक्ट इज फुकरा इंसान, निश्चय और ट्रिगर्ड इंसान, इन दोनों को मैं पर्सनली बहुत दिनों से देखती आ रही हूँ। और ऑन अ सीरियस नोट वो दोनों से ज्यादा हम्बल मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है, जबकि उनके पास फ्लेक्स करने के लिए बहुत कुछ है, और पुनीत- बट कभी भी नहीं करते। एंड पुनीत वो भी सुपरस्टार, उनको निकाला किस ऑन बेसिस अ पे? सीरियस नोट बट हाँ उसने बजाई अच्छी है। हाँ रखना है रखो, मुझसे टीआरपी मिल रही है, बजाई बहुत सही सीरियस है। नोट पुनीत ने इतनी ज्यादा चैरिटीज की है, उन्होंने इतने लोगों का पेट भरा है, उनके साथ इतने लोगों की दुआ है। और आपके साथ अगर 1000 लोगों की दुआ है तो आपको और किसी चीज की नीड ही नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग बोल रहे हैं यूट्यूबर ही तो है, अरे भाई, यूट्यूबर की आप एक देख आज लो, की आप देख लो popularity उठा के ऑडियंस देखो, ऑडियंस वोट में वही लोग दोनों टॉप 2 पर थे जो यूट्यूबर्स है। आप लोग दोनों का तो आप लोग का और तो आपके नाम भी टीवी नहीं था स्टार्स तो नीचे ही थे। आप लोग का आप तो कैसे नाम भी अपने नहीं था आपने तो भाई। अपने हिसाब से ऊपर कर लिया पैनल के हिसाब से। और वो क्या था वो कि आपके अंदर हवा भरी हुई है ये ऑन अ सीरियस नोट वो जो आदमी है, वो जो रिपोर्टर है, वो जो रिपोर्टर है, उनको ये लग गया कि यूट्यूबर होके कैसे भाई हाँ इतना ये एक करो? यूट्यूबर है और दूसरा मैं तो भाई चैनल पे आता हूँ, मैं टीवी पे आता हूँ बेसिकली। भाई आप मैं जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट आपको आइडिया हूँ, होना मेरे चाहिए ऊपर कि कैसे यूट्यूब बोल अभी रहे हो, किस एरिया पे मुकाम पे मतलब है। किस मुकाम पे है अभी यूट्यूब, आपको तो पता होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप Actually. जर्नलिस्ट हो, आपको तो और अच्छे से Actually. आइडिया होना और चाहिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं, बस उनके ईगो को हर्ट हो गई कि नहीं मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई मेरे ऊपर कैसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हवा वो भरने वाली- एक्साइटमेंट हाँ में एक्चुअली, उसने बोला। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो एक सलमान- बिग स्क्रीन पे पहले बार आ रहे हैं और सलमान खान के सामने खड़ा हाँ। होना वो हर एक इंसान का ड्रीम Dream होता होता है, है। क्योंकि हमने That's why. बचपन से उनको देखते हुए आया है। और इतने टाइम के बाद अगर आपको अचानक से मौका मिले कि आप उनके सामने खड़े हो सको, उनके Obviously साथ excitement आएगी आप ना। स्टेज शेयर करो, ऑफकोर्स एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, सारी चीज एक साथ काम भाई करती जाके है। 1-2 वीडियो देख लो उनकी यूट्यूब पे, आपको समझ आ जाएगा किसकी कितनी And पॉपुलैरिटी first of है all, और किसका सीरियल And कितना हिट first हुआ है, of all- आपको समझ first आ of all, जाएगा। फुकरा इंसान वो इतना ज्यादा पॉपुलर है
मैं पर्सनली उनको बहुत दिनों से जानती हूँ, बहुत दिनों से फॉलो करती हूँ। अरे इतना अगर है वो ना तो इतना ज्यादा पॉपुलर है ना वो, फिर भी उनके अंदर बिल्कुल भी ईगो एटीट्यूड कुछ Ground नहीं, level बहुत पे- ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ग्राउंड लेवल पे पॉपुलैरिटी चेक कर लो इवन ना। फुकरा इंसान की पूरी फैमिली इतनी ज्यादा पोलाइट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनकी साइड लेकर बोल रही हूँ, बट हम लोगों ने वो चीज देखा है, तो वो देख के भी फैक्ट यहाँ पे है। तो देख के भी समझ में आ रहा है कि वो डाउन कर रहे हैं। हाँ, मतलब actually- आप टीवी पे आते हो तो आप थोड़ी ऐसा है कि आप यूट्यूबर को डाउन कर सकते। अरे भाई और वहाँ पे उनकी आप ग्राउंड लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी देख लो जाके, आपको खुद के ये पे डाउट होने लगेगा कि भाई हमने आज तक क्या किया है। Actually. हम मान रहे हैं टीवी एक्टर्स बहुत काम करते हैं, मैं नहीं बोल रही 14 घंटा कभी कभी 24 आवर्स की शिफ्ट होती है, सबके काम को जो respect करते हैं, यूट्यूबर्स but होते that हैं doesn't mean उनको कि आप भी ये 24/7 यूट्यूब पे काम करना होता है। Exactly. इवन फुकरा इंसान वो खुद भी चैरिटी करता है, 2 चैनल्स को वो संभालता है, म्यूजिक Flex वीडियोस नहीं करते बनाना, भाई। सिंगिंग करना, और उनको वहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि हाँ एक्साइटमेंट में उन्होंने बोल दिया वहाँ है। पे वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हाँ। हैं। और एक चीज याद रखना, बोलना नहीं चाहूंगी, फ्लेक्स ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास ज्यादा कुछ होता शो नहीं ऑफ है। करने को कुछ होता है नहीं, जिनके पास होता है वो इतना फ्लेक्स नहीं करते। खैर जो भी है, हाँ मुझे तो भाई वीडियो बहुत अच्छा लगा और बहुत सही पॉइंट्स उठाया है निश्चय ने, Actually. ट्रिगर्ड इंसान ने बहुत सही पॉइंट्स एंड उठाए हैं और इसीलिए बहुत नहीं सही। कि वो उसका भाई है और समथिंग, उन्होंने इसलिए उठाया है क्योंकि वो यूट्यूब कम्युनिटी को, यूट्यूब के क्रिएटर्स को डाउन करना चाहते हैं। एंड उनके हिसाब से वो बस यूट्यूब में आता है, हम लोग तो बिग स्क्रीन पे आते हैं, हम लोग तो टीवी पे आते हैं, तो हम लोग ऐसा ज्यादा नहीं है बड़े हैं। भाई, आजकल आप निकल के आओ, इट्स 2023 And एंड सच आप बोलूं थोड़ा तो- चेक कर लो जाके कि किसकी क्या पॉपुलैरिटी है और कौन सा ये अभी ज्यादा डिमांड पे चल रहा है, कौन कहाँ से उठ के निकल के आया, आपको समझ आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कितने इवन वो पानी जो में नहीं है। ऑरेंज टी शर्ट वाला था, मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। आई सच थिंक उसने बता रही रुबीना हूँ। के साथ एक शो हाँ, किया मैं था, उसको- फर्स्ट शो जो आया था छोटी छोटी बहू। बहू, उस पे यस अविनाश आई थिंक वही था। मैं उसको जानती तक नहीं हूँ, मेरे को याद भी नहीं है कि वो उसमें था। तो मतलब यहाँ पे- सोचो काम भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि वो याद भी नहीं है। खैर जो भी है, हम लोग यहाँ पे किसी की साइड लेने कुछ करने नहीं बैठे, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट हाँ। है। तो और पुनीत के साथ तो क्यों निकाला मुझे समझ अभी भी नहीं आया, नहीं मुझे समझ तो आया। इवन ठीक से पता भी नहीं कौन कौन आया हुआ है ओटीटी में, क्योंकि मैंने बिग बॉस इवन देखना मेरे को 2-3 जब साल बिग हो बॉस के गए। बारे में पता चला, मेरे I have stopped को watching. बस 3 लोगों के बारे में पता था। मेरे को अचानक से मैंने देखा था कि आया है नोटिफिकेशन की आज रात से बिग बॉस ओटीटी आने वाला है, इसलिए बिग बॉस ओटीटी आने वाला मेरे है को क्योंकि 3 लोगों के अब- बारे में पता था, अब- एक फुकरा इंसान, एक पुनीत, और एक सीरियल आता था सब टीवी पे, तो वो लड़कियों गरिमा का रोल करती थी, वो हेयर कट वाला आता था ना, कि वो दोनों लड़कियां ओ हाँ, बार्बर थी। मैंने सुना अभिषेक के साथ उसका कुछ मतलब मैंने वीडियोस देखे एक्चुअली, मतलब कुछ रील्स मैंने 1-2 देखे थे, हाँ, तो वो बट मैं उसके बारे में सुनती मुझे नहीं नेगेटिव मैंने देखा, उस लड़की के बारे में पता नेगेटिव नहीं, कमेंट्स पर्सनली आ मैं उसको रहे जानती नहीं, थे। बट मैं ये जानती थी कि पर्सनली ये थोड़ी लोग जानता, तीनों मतलब कि हाँ। वो जो है वही, कि क्योंकि मैंने follow OTT नहीं कर देखी रहा। नहीं है, मैंने फॉलो नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं है। मैंने लास्ट ओटीटी से देखना ही छोड़ दिया है हाँ। बिग बॉस, लास्ट ओटीटी भी नहीं देखा था, उसके बाद वो तेजस्वी वाला सीजन जो था वो मैंने देखा था, मतलब पूरा फॉलो नहीं किया था, बट हाँ, देखा था। और उसके बाद ये बट हाँ, एक चीज और बोलूंगी मैं, पता नहीं मुझे। वो जो जर्नलिस्ट थे वो मोस्ट ऑफ द मैंने बिग देखा बॉस है के उनको, सीजन हर पे ही Big आ Boss के जाते हैं, season में और पता नहीं क्यों उनको मतलब वो कभी- ऑफेंड हो जाता है हाँ, जल्दी। हाँ, वो ऑफेंड हो जाते हैं कभी Offend हो कभी। जाते आपको हैं। भी काम होकर सामने वाले इंसान का बात सुनना सही है, चाहिए। वो एक्साइटेड, और उसकी भाई 26 इयर्स ओल्ड हाँ। इज आई थिंक। नहीं फुकरा इंसान। नहीं 26 नहीं है, वो 24 और 25 तो का भाई है। इस एज में उसने इतना कुछ हासिल किया है, तो ऑब्वियसली, और वो इसी और वो एक्साइटेड इससे इसलिए हो वो गया तो- क्योंकि वो सलमान के साथ स्टेज शेयर कर रहा था, Exactly. और वो बहुत बड़ी बात है, और वो हर respect लोगों का है ड्रीम basically, होता वो है वो। respect है। इवन उसको देखकर भी समझ में आ रहा है कि वो Even उसने एक्साइटेड हो बहुत गया है। रेस्पेक्टफुली भी बोला कि ये मेरी हवा नहीं है अंदर की, आई वाज excitement। एक्साइटेड। यहाँ पे क्या पता है, मैं सीरियसली बोलना चाहूंगी, सॉरी किसी को बुरा लगे तो, बट आप एक जर्नलिस्ट हो ना, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आप बहुत कुछ देख के अगर आप एक रिपोर्टिंग करते हो पूरे कंट्री का, ये आपके ऊपर, तो आई थिंक आपके ऊपर वो एक ईगो, एक प्राइड नहीं आना चाहिए। और जो attitude नहीं इस आना मुकाम पे चाहिए। है उनको आपको और ज्यादा बूस्ट करना चाहिए कि उनके हाँ, और कॉन्फिडेंस आगे को, जाओ, ताकि और वो आगे आगे जाओ। जाओ, क्योंकि वो अभी अगर देखो तो वो देश का भविष्य है, उन्होंने Actually- नाम को आगे किया है। वो जो आशीष चंचलानी ने जो मार्वल में जाके ये किया हो, कि And इससे the क्या fact हुआ, is, इससे फुकरा इंडिया का ही इंसान नाम को- ज्यादा बड़ा हो even रहा है ना। मिस्टर बीस्ट को हर कोई जानते हैं,
नॉर्मली और हर कोई Indian जानते Mr. हैं। Beast। और लिटरली फुकरा इंसान को इंडियन मिस्टर बीस्ट कहा जाता है, मतलब आप समझ लो। बट हाँ आई थिंक पुनीत की री-एंट्री होगी, हाँ। करवानी पड़ेगी बिकॉज और public demand पे भी करवानी पड़ेगी। दैट गाय इज नेक्स्ट लेवल। अगर ऑडियंस का वोट बोल रहा है ना तो फिर ऑडियंस के हिसाब से क्योंकि करो। उनको ऑडियंस के थ्रू उनको बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी। और फर्स्ट ऑफ ऑल और एवरी नहीं है। हाँ, To be क्योंकि very उन्होंने honest, किया एवरी भी नहीं है, किया है वो उन्होंने। एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन बहुत अच्छा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वो कभी भी अपनी चीजों को फ्लेक्स नहीं करते। यस तो मुझे तो भाई वीडियो बहुत अच्छा लगा। वी होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, बट जो फैक्ट्स थे वही थे वो बोले। तो थे ही ना। तो वी होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।